वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार, जहां पर कल के लिए हम आपकी ऑलरेडी तैयारी करवा चुके हैं और अब आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो, आपके इंडिविजुअल शेयर स्टॉक्स पर वो राय और मंत्री सर हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको सलाह दे रहे हैं। राइट, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर लोकेश आचार्य, उदयपुर राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। लोकेश भाई, क्या है हाल चाल आपके और आपने क्या शेयर्स ले रखे हैं? ठीक है। हाँ, ठीक है से तो लग नहीं रहा कि है। चलिए बताइए। अच्छा है। मैं बीपीसीएल ले रखे हैं 181 रुपीज के रेट पे 200 शेयर। ओके। और जुपिटर वैगन है 313 पे 100 शेयर। तो चलिए, दोनों ही आपके शेयर प्रॉफिट में हैं। गिरा हुआ बाजार है, वहां पे कोई प्रॉफिट कमा रहा है, तो फिर इतनी ठंडे से क्यों बोलना है कि अरे ठीक है? इसलिए मुझे लगा नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है आपके हालचाल। हो सकता है उदयपुर में थोड़ी ठंड ज़्यादा हो, लेकिन लोकेश साहब बढ़िया है। बधाई पहले तो आपको कि आपके दोनों ही शेयर्स आपको प्रॉफिट में है इस समय, और आपने अच्छे समय पे निवेश किया तभी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेते हैं मंत्री जी से। तो बीपीसीएल और जुपिटर वैगन सर दोनों में इनको फायदा हो रहा है, लेकिन ये फायदा कितना और बढ़ सकता है? देखिए विपिन जी, अगेन मैंने ऑलरेडी कहा आईओसी बीपीसीएल या तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है अपने बेस के आसपास है। तो बीपीसीएल वैसे भी इनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। एक ही दिक्कत है, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करके रखें। 265 का एक मेजर सपोर्ट है, तो वहीं से स्टॉक वापस पलटता है बार बार। तो 265 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि 200 के आसपास इनके पास क्वांटिटी है। तो मुझे लग रहा है वहां पे एक बार का प्रॉफिट लॉक जरूर करें। जहां तक जुपिटर वैगन की बात है, इसमें भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। स्टॉक में थोड़ा ट्रेंड अभी पॉजिटिव हुआ है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये स्टॉक 570 580 तक शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है। तो 485 के आसपास इसका एक बेस बना है, तो उसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, पर मुझे लग रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ऐसी है, हो सकता है कभी भी कोई बड़ी गिरावट स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। इससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का दोनों स्टॉक को होल्ड करके चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स में आपको बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। मार्केट वोलेटाइल है डेफिनेटली, लेकिन आपका प्रॉफिट उसमें खराब नहीं होना चाहिए। तो जुपिटर वैगन्स में 485 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लगाना है सर, और साथ में बीपीसीएल में 265 रुपए का। बस ये करिए और निश्चिंत रह जाइए। उम्मीद हम यही करेंगे कि भाई आपका मुनाफा यहाँ से और बेहतर हो, लेकिन मुनाफा खराब ना हो, बिगड़े ना, उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। राइट, आगे बढ़े हैं। अगले हमारे कॉलर हैं चारू जी हैं, और आप मुंबई से कॉल कर रही हैं। चारू जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या क्या शेयर्स हैं प्लीज बताइए। थैंक यू, नमस्कार सभी को। और मेरा चारू हूँ और मेरा सवाल है मुंबई से। तो सबसे पहला कोचिन शिपयार्ड का, ये 2294 का रेट से मैंने खरीदे हैं 50 शेयर, और इसमें करीब मुझे 38,000 का नुकसान हो रहा है। तो आप इसके बारे में बताएं मुझको कि इसको होल्ड करना है या इसको कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें कि मैं कम से कम कुछ तो प्रॉफिट कमा सकूं। जी, कोई बात नहीं चारू जी, ऐसा हो जाता है मार्केट में कई बार। आपको एक लॉस हो रहा है, पर शेयर बात करें तो 745, विच इज इंडीड अ बिग लॉस। लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, वो हम मंत्री जी से सलाह लेंगे। मंत्री जी, क्या सलाह देना चाहेंगे हम चारू जी को, कैसे इनका लॉस कम होगा? विपिन जी, एक ही सलाह रहेगी, सेल ऑन राइज करें, क्योंकि स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। T2T सेगमेंट में भी ये स्टॉक है, ट्रेड टू ट्रेड में, और मोमेंटम जब भी बनता है ऊपर में सेलिंग आ जाती है। तो मुझे लग रहा है अगर बाउंस बनता है तो 1800 1850 तक हो सकता है स्टॉक एक बार का आता हुआ नजर आए। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज करें, और मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटीज काफी है, वहां पे डेफिनेटली ये लॉस रिकवर करके चल सकते हैं। पर मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर है, इसलिए सेल ऑन एग्जिट की राय रहेगी। जी, तो चारू जी, थोड़ी अफसोस की बात है, लेकिन देखिए फिर भी अभी 1500 के आसपास, 1550 पे है, और सर कह रहे हैं 1850 के आसपास आए तो आपको मौका लग सकता है। तो वहाँ से काफ़ी लॉस आपका कवर होगा। सेल ऑन राइज की ही यहाँ पर सलाह होगी, लेकिन निकलना इसमें से आपको पड़ेगा, और सर्टेन टाइम्स हमें कई बार स्टॉक्स में ये करना पड़ता है। तो 1850 के आसपास के लेवल को ध्यान रखिए। सेल ऑन राइज की सलाह कोचिन शिपयार्ड में। कोई और सवाल है आपका मैम? एक और सवाल है, ये HAL के लिए। HAL के 9 शेयर्स हैं, करीब करीब 4700 के रेट पे लिया था मैंने, जिसमें मेरे को 19,000 18,500 के करीब का नुकसान है। तो इसमें क्या करूं? इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है नियर फ्यूचर में कुछ अप्रिशिएट होने की? क्योंकि कई बार CNBC से हमें यही आ रहा था कि 4700 के ऊपर पहुंचेगा, 5,000 पहुंचेगा, तो मैंने इस हाई प्राइस पे भी ले लिया था उस टाइम पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि अभी, क्योंकि देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी का तो कोई फिक्स टाइम नहीं, इस समय काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन क्या आगे HAL के लिए अच्छे दिन हैं, ज़रूर यहाँ पर हम सलाह लेंगे। मंत्री जी, क्या यहाँ पर चारू जी का नुकसान पूरा होगा? देखिए विपिन जी, थोड़ा चार्ट इसका बेटर है। अगर डिफेंस स्पेस में बात करें, कोचिंग से काफी अच्छा चार्ट है, और थोड़ा ऊपर इन्होंने बाय किया। नो डाउट स्टॉक में मोमेंटम
पहले भी था और अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है करेक्शन मार्केट के साथ देखने को मिला है। एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी भी थोड़ा बुलिश ट्रेंड में है, अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, तो 4200 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस ऊपर की है और अगर 4200 के नीचे जाता है तो इसका जो ब्रेकआउट है वो हो सकता है वापस नेगेट होता हुआ नजर आए। तो क्योंकि स्टॉक अच्छा है इसलिए एग्जिट की राय नहीं है, 4200 का एक स्टॉप लॉस लाके होल्ड करके चल। चारू जी, यहां पर आपके लिए जरूर अच्छी खबर है, 4200 के बाद स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको होल्ड करिए। हम समझते हैं कि आगे जब थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होगा ज़रूर आपको आपका भाव मिल जाएगा। इनफैक्ट उम्मीद है कि हम प्रॉफिट आते हुए भी देख सकते हैं आपके शेयर में, तो होल्ड करके रखिए इस स्टॉक को तो। और 4200 का स्टॉप लॉस आपको सलाह दे रहे हैं, राइट। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि अब हम आज के लिए आपसे इजाज़त लें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए कल की स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट की। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यूं ही हमें अपने सवाल भेजते रहिए और कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का ट्रेडिंग डे। अच्छा सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा, जो सलाह यहाँ दी गई उसको भी ध्यान में रखिएगा और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप मुनाफे वाला ट्रेड करें। नमस्कार।